आज हम आपके लिए ले आए हैं पर्यावरण के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व पेपर 2021। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज हम आपके लिए सोल्व पेपर 2021 का लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक खाना किस प्रकार से खराब होता है। एक प्रयोग करता है शिक्षक बच्चों का समूह बनाकर उनका प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों का समूह क्यों बनाता है। तो इसका राइट आंसर, शिक्षक संप्रदाय को समर्थन करता है, या शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या समूह अधिगम बिना भार के प्रबंधन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह के अधिगम को एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बी और डी सही है, या ए और बी सही है, या सी और डी। इसका राइट आंसर है दूसरे नंबर का ए और बी। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, या याद करना। तो याद करना इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। 100 आकलन है, तो 100 आकलन है इसका राइट आंसर। सीखने के लिए आकलन, CCE, या सीखने समान आकलन, या सीखने का आकलन। तो तीसरा इसका राइट आंसर है, सीखने के समान आकलन। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल, तो अंध विन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, या जांच सूची। तो इसका राइट आंसर है अवलोकन। अवलोकन से आप समझते होंगे कि रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह मूल्यांकन के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख उपकरणों में सर्वाधिक प्रचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों की जिज्ञासा सृजनात्मक का पोषण करना, परिवेश ये मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना। तो बच्चों को पाठ्य सामग्री की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका राइट आंसर होगा, पहला। प्रश्न नंबर 6 कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या संकेतकों का आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है। अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो अवलोकन, अभिलेखन हो सकता है, अभिव्यक्ति भी हो सकती है, विश्लेषण A, B, C 3, यानी तीसरा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7वां है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। झूम खेती कि इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं, या खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, या जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। झूम खेती क्या होती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। केवल ए इसका राइट आंसर होगा। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये झूम खेती के अंतर्गत आता है।
झूम खेती एक आधुनिक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। जो झूम खेती है वो एक प्रकार की आधुनिक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है? वृक्षों पेड़ों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। तो इसका दूसरा राइट आंसर होगा। किसी परिवेश क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरतमंद का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह प्रदूषित क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो 8वां जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो यह किस प्रकार का है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यह तांबे और टिन का मिश्रण है। कांसा एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। या तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो जो आपको बताना चाहते हैं, जो कांसा है वह तांबे और टिन का मिश्रण है। क्या है? तांबे और टिन का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो यह किसका है? केरल का। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो इसका राइट आंसर है काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद। 12वां है कैंचियों को किसानों का मित्र माना जाता है, इसलिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो कैंचियों को किसानों का मित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? कैंची मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा, कैंची खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। कैंची जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। कैंची द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए और बी, कि ए बी सी, कि बी सी डी, या ए सी डी इसका राइट आंसर होगा। इसका चौथा राइट आंसर होगा। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो हमारे जो देश का मानचित्र है उसमें झारखंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो इसका क्या होगा आंसर? कोयला। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। दोस्तों आपको बताना है कि जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्यौहार हैं। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
होली पूर्ण मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी और गुरु नानक जयंती भी। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं? तो 16वां का राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो क्षेत्र कहाँ स्थित है? समुद्री तट पर, समुद्री तट अरब सागर पर। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक और केरल, गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात दूसरा इसका राइट आंसर होगा। आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय आप तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर दूर है। फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर दूर पर है। और अंत में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो आपके घर की सही दिशा क्या है? दक्षिण से पूर्व है कि उत्तर से पश्चिम? ठीक दक्षिण है तो ठीक पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण से पूर्व। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? 57 किलोमीटर, 51.5 किलोमीटर की 53 किलोमीटर की 54.5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा 53 किलोमीटर। अगला सवाल है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रा में जिस टीन कहते हैं आवंटित की जाती है, टीन क्या है? तो टेन क्या है? यह भूमि का मात्रक है, या वह भूमि जिसकी बीमारी 100x100 होती हैं, या वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है वह टिन है। क्या है? वह टिन है। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? थिम्पू में, काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबू धाबी। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का क्या हो सकता है? जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है, या पेड़ कुओं आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, या कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह हर घर में टोंटियाँ लगी हैं, या भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। इसका क्या हो सकता है कारण? तो जिन झीलों में A और B C D A B D है, या A B C है, या B C D है, या C D A। तो इसका राइट आंसर A B D राइट आंसर है। इसका कौन सा है? A। अगला प्रबंध अध्ययन संकल्पना मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, या CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया। इस आयु वर्ग के बच्चों अपने प्रवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो 23वां का राइट आंसर क्या होगा? इस आयु के बच्चे, तीसरा, इस
आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 पर्यावरण के अध्ययन का नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23वां का? इसका राइट आंसर तीसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों को संपादन किया गया है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या है? उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन का आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए है, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए है। तो उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ कैसे बनाते हैं। तो काम और खेल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। 26 का राइट आंसर क्या हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। तो इसका राइट आंसर बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। तो 27वां का राइट आंसर है दूसरा, ए और डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सी, डी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, कौन सी हो सकती है? कक्षा निर्देशन, किस्से और कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान। तो इसका किस्से और कहानी इसका बच्चों से जोड़ने की प्रभावशाली युक्ति है। 29वां, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप में कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्तियों का अवसर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी। एक बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों की को खोजने का, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का। तो इसका पहला राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करता है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि या बच्चों। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? तीसरा, ए, बी और सी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ।